हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे एचबीएल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है एचबीएल का वो हम समझ लेते हैं। इसके अलावा और हम समझेंगे हाउस अवेलेबल। ठीक है, तो हाउस जिसको एचएडब्ल्यू भी बोलते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इससे स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इन केस ऑफ सी हमें जो शिपिंग लाइन इशू करती है वो बिल ऑफ lading इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एज एक्सपोर्टर वो किससे, शिपिंग लाइन से। ठीक है, कि शिपिंग लाइन ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपके गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एचबीएल, तो एचबीएल में क्या होगा, सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किससे होगा, हमारा एजेंट से होगा। जो एजेंट्स कंटेनर को बुक कर रहा है और हमें फ्रेट फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो शिपिंग डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हो हमारी शिपिंग लाइन से, तो हम उस केस में बिल ऑफ lading इशू होगा हमें। और यहाँ पे कुछ केस ऐसे होते हैं कि जब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, एजेंट को, तो फिर वो क्या करता है, अपना हाउस बिल ऑफ lading लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे कार्गो को डिलीवर करने से पहले वो वहाँ से कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये इसलिए इशू किया गया कि जो जो एजेंट है उसको अपने एक्सपेंसेस वहां से कलेक्ट करने हैं। इन द सेम वे हम जो भी गुड्स बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अगर शिपिंग लाइन से है तो हमें एमबीएल मिलेगा। ठीक है, मास्टर बिल ऑफ lading मिलेगा, मास्टर एयरवे बिल मिलेगा। ठीक है, एमएडब्ल्यूबी। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट एजेंट से है तो फिर हमें हाउस एयरवे बिल मिलेगा। तो यहाँ पे हाउस का मतलब ये आ रहा है कि जहाँ पे भी एज लग रहा है, ये मतलब कि ये जो बिल ऑफ lading या एयरवे बिल इशू किया गया है वो एजेंट के थ्रू इशू किया गया, डायरेक्टली शिपिंग लाइन या एयरलाइन के थ्रू नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कह रही है कि एचएडब्ल्यूबी स्टैंड फॉर द हाउस वे बिल विच इशूड बाय ए फ्रेट फॉरवर्डर टू शिपर आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, जैसे शिपमेंट एजेंट को मिल जाती है, वो एक एचडब्ल्यूबी मतलब हाउस एयरवे इशू करता है एक्सपोर्टर को कि एक प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट की आपके गुड्स हमारी कस्टडी में आ गए। ठीक है, ये कार्गो जब उसकी कस्टडी में चला जाएगा एजेंट की, तब इशू करेगा। एचडब्ल्यू signifies the confirmation that the forwarder is deliver the shipper goods to the agreed name and place। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सपोर्टर का एजेंट से कि वो आपके गुड्स को जो हमने एड्रेस और नेम दिया है उसको डिलीवर करेगा। इन द सेम वे अगर आपका एचबीएल इशू किया जा रहा है तो उसमें भी यही होगा कि एन एचबीएल इज द हाउस बिल ऑफ lading इज ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट इशू बाय द फॉरवर्डर टू देयर कस्टमर। ठीक है, एक्सपोर्टर के और एजेंट के फ्रेट फॉरवर्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो आपके गुड की को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकली एक्नॉलेज दैट द फॉरवर्डर रिसीव द गुड्स। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्नॉलेज कर रहा है कि तो जो गुड्स है वो फॉरवर्डर के कस्टडी में आ गए। व्हाट ट्रांजिट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस फॉरवर्डर इज द रूट कमोडिटी वाज द हैंडओवर। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड वाया पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज डिसाइड किया गया है वो पूरा उसमें मेंशन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल बिल ऑफ lading इशू करवा लें और एचबीएल इशू करवा लें, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। एक तो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि आपको डायरेक्टली आपका एजेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम फेमिलियर है और वो हमारी हेल्प करेगा एचबीएल के केस में। ठीक है, अगर एमबीएल की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्टली हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली शिपिंग लाइन से कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो एचबीएल का ये बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका कार्गो डेस्टिनेशन कंट्री पे डिलीवर करना है और पेमेंट आपकी नहीं आई है, तो आप अपने एजेंट को बोल सकते हो कि इसको डिलीवर कर दो, हम पेमेंट का प्रोसीजर देख लेंगे। लेकिन ये केस शिपिंग लाइन में नहीं होता। शिपिंग लाइन कार्गो तभी हैंड ओवर करेगी जब वहाँ पे इम्पोर्टर है वो उसकी पेमेंट करेगा, तभी उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा और वो अपने कार्गो को कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर एचबीएल के केस में होता क्या है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एजेंट है और वहाँ वो एजेंट आपको डेस्टिनेशन लेवल पे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद के आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराए इनलैंड हॉलेज चार्जेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से गुड्स गए ओके कोलंबो, और वहाँ से कोलंबो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में जो फैक्ट्री तक का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है ये हम हमारा जो एजेंट है उसको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कलेक्ट शिपमेंट में, ठीक है, प्रीपेड नहीं है, कलेक्ट है। मतलब कि जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद के जो एक्सपेंसेस है वो अपने एजेंट को कलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी फैसिलिटी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो एचबीएल इशू करेगा, सो दैट कि जब वहां पे कार्गो की डिलीवरी करेगा तो वो कार्गो को डिलीवर करने से पहले अपने जितने भी खर्चे लगे वो बायर से ले लेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे एजेंट को बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि अगर एजेंट को अपने पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद के एक्सपेंसेस कलेक्ट करने हैं तो अगर वो एमबीएल इश्यू कर देता है, ठीक है, तो वो फिर शिपिंग लाइन की कस्टडी में जाते हैं और उसको चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो हाउस एयरवे बिल इश्यू किया गया है तो उस केस में क्या होगा, हाउस एचबीएल इश्यू किया, हाउस बिल ऑफ लाइडिंग इश्यू किया गया, तो वो जो एजेंट होगा वो अपने पहले एक्सपेंसेस पूरे कलेक्ट करेगा, उसके बाद कार्गो की डिलीवरी करेगा। सो गाइस आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि एचबीएल और एमबीएल होता क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।